हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका विजन प्लेसमेंट हब यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट का आधा पार्ट किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी वीडियो में बहुत सारा मैंने कवर कर लिया था मशीन लर्निंग का पार्ट। उस वीडियो में हमने ये सब कवर कर लिया था, पूरा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम वगैरह क्लीनिंग, डाटा क्लीनिंग करके पूरा कर लिया था और मॉडल को हमारे इस फाइल में सेव कर लिया था, क्रॉप ऐप नाम की फाइल में सेव कर लिया था। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि वो उस फाइल को हम वीएस कोड में कैसे इंपोर्ट करेंगे, एच टी एम एल सी एस एस का कोड कैसे लिखेंगे और फ्लास्क की मदद से हम कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो वो पहले वीडियो देखिए और फिर बाद में इस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे ही रोज़ रोज़ नई नई वीडियोज़ लेके आता हूँ प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, जो भी कंपनीज़ में जॉब ओपनिंग्स रहती है, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस के रिलेटेड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड, वो भी लेके आता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलते हैं जल्दी से वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, मैंने इनके बनाया है डेस्कटॉप पे क्रॉप रिकमेंडेशन के नाम पे। उसके अंदर आपको और एक फ़ोल्डर बनाना है क्रॉप अप नाम के, कौन सा भी नाम दे दो। और उसके अंदर क्या क्या बनाना है मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। ये जो फ़ोल्डर्स है ना, ये आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे ऑटोमेटिकली जैसे आप वीएस कोड में कोड लिखेंगे। और आपको करना क्या है, इधर टेम्पलेट्स बोल के एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके बाद स्टैटिक बोल के एक फ़ोल्डर बनाना है, और ये जो क्रॉप ऐप नाम का जिप फाइल पड़ी है इधर, वो फाइल हमारा मॉडल है जो भी हमने उधर जुपिटर में सेव किया था मॉडल, वो ये है। आपके लोकल कंप्यूटर में किधर भी स्टोर होगा, वो शायद डाउनलोड्स में वो पड़ा होगा, तो उधर से आप कॉपी करके प्लीज़ इधर पेस्ट कर देना। मैंने इधर कर दिया ऑलरेडी। और ये जो फाइल है वो एक पाइथन फाइल है जिसमें हम क्लास का कोड लिखेंगे जो मैंने बनाया है। आपको ये सब बनाने के बाद इस फोल्डर को आपको वीएस कोड में ओपन करना है। ये जो फाइल है ना, ये नोटबुक फाइल है जुपिटर की। मैंने वो गिटहब पे अपलोड करने के लिए इधर ये सब कंबाइन किया है। तो आपको सिर्फ यही फ़ोल्डर बनना है और यह फ़ोल्डर आपको वीएस कोड में ओपन करना है। देखो मैंने इधर ओपन कर लिया। उसके अंदर आपको स्टैटिक नाम का जो फ़ोल्डर मैंने बोला था, उसके अंदर आपको पूरा सीएसएस और जो भी आपकी इमेजेस वगैरह है, बैकग्राउंड इमेज और कुछ भी, वो सब आपको इधर लिखने पड़ेंगे, इधर डालना पड़ेगा सीएसएस फाइल्स वगैरह, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, फ्लास्क में ये यूज़ होता है। और जो टेम्पलेट्स है उसमें आपके जो भी एचटीएमएल के कोड है वही सब लिखेंगे। इधर होम डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स एच टी एम एल, प्रोडक्शन डॉट एच टी एम एल, ये सब जो भी एचटीएमएल के कोड है वो टेम्पलेट्स में रहेंगे। ये स्टैंडर्ड है, आपको यही बनाना है, दूसरा कौन सा भी नाम नहीं देना। अगर आपने कौन सा भी नाम गलत दे दिया, इधर कैपिटल टी भी कर दिया, तो भी आपको एरर आ सकता है। तो इसलिए आपको ये दोनों फ़ोल्डर्स ऐसे ही बनाने हैं। मैंने क्या किया है, स्टैटिक में भी एक स्टाइल नाम का फ़ोल्डर बनाया है, उसमें मैंने ये सब लिखा है। अगर आप डायरेक्टली स्टैटिक में भी लिखते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने स्टाइल बना के उसमें लिखा है। तो उसके बाद टेम्पलेट्स में एचटीएमएल फाइल्स है, और ये जो क्रॉप ऐप नाम की फ़ाइल है, ये बाइनरी फ़ाइल है, ये हमारा मॉडल है जो भी हमने जुपिटर के मदद से सेव किया था जुपिटर में। और ये जो है ये क्रॉप ऐप, ये हमारा पूरा फ्लास्क इधर रहेगा। ये देखो ये फ्लास्क है पूरा। एक बार मैं इसको, ये फ्लास्क है। और ये जो आप, ये जो है ना, ये जुपिटर की फाइल है, नोटबुक है। ये आपको इधर नहीं ओपन किया तो भी चलेगा, मैंने इसे ओपन किया था फ्लास्क उधर गिटहब में अपलोड करने के लिए। तो आपको करना क्या है, चलो मैं बता देता हूँ। आपको टेम्पलेट्स में ये होम का पूरा कोड लिखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जो हमारा होम है ना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा होम है, इस होम का कोड, इसमें कुछ भी नहीं है। एकदम साधारण सा इधर एक होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट का इधर लिखा है मैंने, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ भी लिखा है इधर, और इधर एक बटन दिया है प्रेडिक्ट का। तो उसके लिए एक कोड है, आप गिटहब पे जाके ये सब डाउनलोड कर देना। ये कोई भी नहीं आपको पूछेगा, एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट ये सब फ्रंट एंड वाली टीम करती है। तो अच्छे से दिखने के लिए मैंने इधर एक बनाया है। और बटन के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक बटन बनाया है इधर। बटन मीन्स एक एज अ फॉर्म ही बनाया है, उसमें जो भी एक्शन है वो प्रेडिक्ट लिखा है। ये क्यों लिखा है मैंने अभी आपको बता देता हूँ। ये लिखने से क्या होगा, देखो इधर फ्लास्क में मैंने इधर रूट दिया है प्रेडिक्ट का। इट मीन्स कि जैसे ही कोई भी बंदा उस पर क्लिक करेगा प्रेडिक्ट बटन पे, तो एक्शन होगा, वो ये एक्शन होगा, वो ये जो प्रेडिक्ट लिखा है ना, यही एक्शन होगा। और इसका रूट जो है वो इधर दिया है हमने। इसका मतलब अगर कोई भी क्लिक करता है तो ये इधर आ जाएगा इस रूट पे, और इसमें जो भी कोड है इस फंक्शन में, प्रेडिक्शन फंक्शन में, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस कोड में क्या लिखा है, अगर कोई भी बंदा प्रेडिक्ट पे क्लिक करता है तो ये index.html की फाइल ओपन कर देना, ऐसा इस कोड का मतलब है। अगर कोई भी बंदा उस प्रेडिक्ट बटन पे क्लिक करता है तो ये जो @app.root है ना, ये फ्लास्क का कोड है, ये रूट करने के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब कि कनेक्ट करने के लिए आपका वो
दूसरे पेज के साथ वगैरह। तो कोई भी बंदा अगर प्रेडिक्ट पे क्लिक करेगा तो ये रूट कर देगा और जो HTML की फाइल है index.html ये रिटर्न कर देगा नेक्स्ट पेज में। तो देखते हैं कि index.html में क्या है। तो बेसिकली index.html में एक फॉर्म है जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे देखो इधर प्रेडिक्ट पे क्लिक किया मैंने तो नेक्स्ट एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो एक फॉर्म है, उस फॉर्म में इधर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है HTML में। हाँ, तो इस फॉर्म में क्या-क्या फ़ील्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। इधर नाइट्रोजन फ़ील्ड है, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटेशियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, जो भी इनपुट थे हमारे उधर एक मशीन लर्निंग मॉडल में, वो सब इनपुट इधर आने चाहिए। अगर एक भी इनपुट आपने नहीं लिया, तो एक एरर बता देगा, क्योंकि जो भी इनपुट्स उधर हमने मॉडल ट्रेन करने के लिए बनाए थे, ट्रेन करने के लिए डाले थे उधर इनपुट, वो सब इनपुट आपको प्रेडिक्ट करने के लिए भी देने पड़ेंगे। एक भी इनपुट आपने गलत दिया क्यों और नहीं दिया, तो एक एरर थ्रो कर जाएगा। तो इसलिए मैंने सब इनपुट इधर पहले से ही बनाए हैं और एक सबमिट बटन बनाया है, और इधर एक्शन जो है वो फॉर्म किया है। ये भी आपको बता देता हूँ बाद में थोड़ी देर में। तो जो भी इनपुट है, तो एक नॉर्मल फॉर्म ही है, HTML के फॉर्म है जो HTML में बनाते हैं, वो ये भी आपको कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो इसका फ्लास्क में क्या किया है मैंने, देखो इधर मैंने आपको बताया था उस एक मिनट इंडेक्स में, इधर एक्शन है फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि ये देखो इधर भी फॉर्म लिखा है मैंने। इसका मतलब ये है कि वो रूट कर जाएगा, ये ऐप रूट जो है ना, ये रूट करेगा उस फॉर्म के और इस डेटा के बीच में रूट क्रिएट करेगा। तो यही है इसका। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी उधर वैल्यूज़ हमने इनपुट लिए थे उस फॉर्म में, सपोज़ अगर किसी ने भी इधर इनपुट कर दिए कोई भी वैल्यूज़, तो ये सब इनपुट जब हम इस पर क्लिक करेंगे प्रेडिक्ट और क्रॉप पे, तो क्या एक्शन होगा, तो ये एक्शन होगा, वो सब इनपुट्स इधर आ जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब इनपुट्स इधर आ जाएंगे। उसका कोड इधर है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है वो उसका लेबल है, एक मिनट, ये नेम है। इस नेम की मदद से वो हमेशा रिट्राइव करता है डेटा इधर से। तो इधर का नेम और इधर का ये सेम रहना चाहिए। तो ये गलत, ये हुआ डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। इधर नाइट्रोजन 1 करके लिखा, नाइट्रोजन 2 सिर्फ एन लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये जो है ना वो ए और ओ सेम ही होना चाहिए। तो हमने इधर पूरे जो भी इनपुट वैल्यू है ये इधर आ गया हमारे। उसके बाद हमने इसको एक एरे में स्टोर कर दिया वैल्यूज़ बोल के, जो भी वैल्यूज़ है, जैसे हमारे हमने पिछले वाली वीडियो में किया था एरे में स्टोर एक पूरे वैल्यू के सेट को, वैसे इधर हमने एरे में स्टोर कर लिया। उसके बाद इधर एक कंडीशन मैंने लगाई है कि पीएच जो रहता है हमारा वो 0 से नीचे नहीं रहता, इसलिए अगर पीएच 0 से ऊपर है और 14 के बीच में है तभी, और टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। हमने डिग्री में टेम्परेचर लिए है, अगर 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या है उधर, मतलब वो तो बॉइलिंग पॉइंट है ना, पानी डालते ही उधर वो बॉयल हो जाएगा पानी। तो इसलिए टेम्परेचर भी इतना बड़ा नहीं होता किसी भी एरिया में, और ह्यूमिडिटी हमेशा 0 से ऊपर रहनी चाहिए। तो ये सब कंडीशन अगर ट्रू है तभी हम इनपुट लेंगे। अगर ये सब कंडीशन फॉल्स हो गए तो हम एक मैसेज करेंगे कि मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एरर इन एंटर्ड वैल्यू। तो एक बार मैं आपको गलत इनपुट लेके बताता हूँ, एक मिनट। सपोज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की तो वैल्यू कौन सी भी रह सकती है। अगर टेम्परेचर समझो मैंने 122 दे दिया, और ह्यूमिडिटी पीएच भी 14 दे दिया, और रेनफॉल भी समझो दे दिया उतना ही, तो इधर एरर रहेगा, सॉरी एरर इन एंटर्ड वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ओ। तो इधर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, सॉरी एरर इन एंटर्ड वैल्यूज इन द फॉर्म, प्लीज चेक द वैल्यूज एंड फिल इट अगेन। तो जैसे मैसेज मैंने इधर लिखा था, अगर ये सब वैल्यू की कंडीशंस ये है तो भी अंदर का कोड चलेगा, नहीं तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो अंदर का कोड क्या है, देखो जॉबलिब डॉट लोड, ये जो लाइन है वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी उस मशीन लर्निंग वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उधर जाके देख लें, वो उसके बाद ही आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो उधर भी मैंने लिखा था जॉबलिब डॉट लोड, ये हमारे जो भी मॉडल है इस फाइल में हमने सेव किया था उस मॉडल को ये लोड करता है इधर। तो हमने मॉडल को लोड कर दिया और उसको ओपन भी कर दिया, रीड मोड में हमने ओपन कर दिया इधर। ओपन करने के बाद जो भी एरे है हमारे, जो भी वैल्यूज़ है वो पहले तो 1 डे एरे में थे, एक ही 1 डे एरे था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 2 डे एरे में, क्योंकि जो हमारा डेटा फ्रेम रहता है वो 2 डे एरे रहता है, और हमारा मॉडल भी डेटा फ्रेम पे ट्रेन हुआ है, इसका मतलब वो एज इनपुट भी एज अ डेटा फ्रेम ही लेगा, तो इसलिए हमने 2 डे एरे बनाया इधर। उसके बाद हमने उस एरे को पास कर दिया इस मॉडल के अंदर प्रेडिक्ट बोल के। इसका मतलब अभी ये सब वैल्यूज़ इसके अंदर जाएंगे और जो भी प्रेडिक्शन आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा ACC में।
और उसके बाद हमने prediction डॉट एच टी एम एल बोल के और एक एच टी एम एल की फाइल बनाई है और एक एच टी एम एल का पेज बनाया है। उस पर उसमें ये जो हमारा प्रेडिक्शन आया है वो उस पर डिस्प्ले होगा। कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। तो चलते हैं उधर प्रेडिक्शन डॉट एच टी एम एल फाइल। तो प्रेडिक्शन डॉट एच टी एम एल फाइल में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लाइन है। इधर सिंगल लाइन लिखी कि अकॉर्डिंग टू योर सॉइल न्यूट्रिएंट्स यू शुड ग्रो, और इस ग्रो में इस प्रेडिक्शन को लिखा है हमने। वो करली ब्रेसेस में रहता है। इधर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू इधर से आएगी। तो इधर जो भी वैल्यू है प्रेडिक्शन में तो वो वैल्यू उधर इसमें जाएगी और एट द लास्ट पेज में ये प्रिंट हो जाएगा। तो यही था पूरा एच टी एम एल सी एस एस का कोड। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो भी इधर एच टी एम एल सी एस एस का कोड लिखा है वो आप एज इट इज़ कॉपी कर देना, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट हमको मॉडल बनाना है और इंटीग्रेट करना है सिर्फ। ये सब फ्रंट एंड वालों का काम है। ये सी एस एस क्या लिखा है इधर, ये सब ये मैंने भी कॉपी किया है। तो आप भी उधर से कॉपी कर लेना, ये सी एस एस और एच टी एम एल। सिर्फ हमको ये देखना है इस फ्लास्क में कैसे इंटीग्रेट होता है। तो एक बार फिर से मैं फ्लास्क का आपको बता देता हूँ। ये स्लैश लिखा है मतलब होम पेज का है हमारा। जो भी हमारी लिंक आएगी इस रन करने के बाद, उस लिंक के बाद अगर हमने स्लैश लिखा तो ये नीचे वाला ओपन हो जाएगा। जो भी इधर एच टी एम एल है, एच टी एम एल का पेज है वो ओपन हो जाएगा इधर। इसके केस में होम डॉट एच टी एम एल, होम वन डॉट एच टी एम एल हो जाएगा। किसी ने अगर प्रेडिक्ट पे क्लिक किया उधर तो इसको रूट कर देगा उस इस वाले पेज पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और जो भी फॉर्म है हमारा उस फॉर्म पे किसी ने अगर क्लिक किया नीचे प्रेडिक्ट या क्रॉप पे, तो जो भी उधर के इनपुट वैल्यूज़ है वो सब इनपुट वैल्यूज़ इधर आ जाएंगे इस वाले सेक्शन में। और उस सब वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया इस वैल्यूज़ के एरे में, वन डे एरे है। और एक कंडीशन लगाई, मैंने आपको पहले बता दिया इस कंडीशन के बारे में। और उसके बाद हमने जो भी मॉडल कल हमने सेव किया था मशीन लर्निंग वाले वीडियोज़ में, तो उस मॉडल को हमने इधर लोड कर दिया, उसको ओपन कर दिया रीड मोड में। और उस वाले वैल्यूज़ को, इस वाले वन डे एरे को हमने टू डे एरे में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद हमने जो भी एरे आया हमारा उसको इधर प्रेडिक्ट में एज ए इनपुट दे दिया। तो वो जो प्रेडिक्शन आ गया उसमें उसको हमने स्टोर कर दिया एसीसी में, और एसीसी की वैल्यू इधर स्टोर कर दी। और ये सब होने के बाद ये क्या करेगा कि ये रिटर्न रेंडर डबलिन कर दिया, मतलब एक प्रेडिक्शन डॉट एच टी एम एल फाइल है वो रिटर्न कर देगा। और उस फाइल में प्रेडिक्शन की वैल्यू ए है, तो उस फाइल में प्रेडिक्शन की वैल्यू, इस प्रेडिक्शन की वैल्यू वो एसीसी है। तो यही था पूरा सी एस एच टी एम एल और फ्लास्क का कोड। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कल का वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखना। और नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू। आज